शिरीषा अपने बिस्तर पर लेटी नेहा फोन पर सचिन से प्यार भरी बातें कर रही थी। लेकिन सचिन ने जैसे ही नेहा से अगले दिन होटल में मिलने की बात कही तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का हाँ में जवाब दे या ना में। नेहा होटल? कौन सा होटल? सचिन होटल ब्लू डायमंड। नेहा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? सचिन सचिन कैसी गड़बड़? नेहा आई मीन किसी को पता तो नहीं लग जाएगा हमारे रिश्तों के बारे में? सचिन डर लग रहा है नेहा बहुत, तो मिलना कैंसिल कर दें। नेहा थोड़ी देर खामोश रही। उसने अपने बिस्तर के सामने रखे अपने पति पवन की तस्वीर की ओर देखा, फिर कुछ सोचा और सचिन से कहा, नेहा सचिन जब प्यार किया तो डरना क्या, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। अगले दिन नेहा सचिन से मिलने होटल ब्लू डायमंड पहुँच गई। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, होंठों पर उसी रंग की मैचिंग लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े टॉप्स और खुले बालों में वो किसी अप्सरा के जैसी लग रही थी। उसने होटल के रिसेप्शन पर जाकर कहा, नेहा रूम नंबर 310। होटल के रिसेप्शन पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, रिसेप्शनिस्ट 3rd फ्लोर साइड से 4था कमरा। नेहा मेरी बुकिंग है आज की। रिसेप्शनिस्ट जी मैम, ये रही आपके कमरे की चाबी। ऊंचे सैंडल पहने खटखट करती हुई नेहा रूम नंबर 310 में पहुंची। दरवाज़ा खोला और कमरे में प्रवेश कर गई। अभी उसे कमरे में आए 5 मिनट ही हुए थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ से नेहा के दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई। उसने अंदर से ही पूछा, नेहा कौन है कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, रूम सर्विस। नेहा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नेहा सचिन तुम? सचिन नो नो नेहा मैम, मैं तो रूम सर्विस वाला हूँ। ये कहते हुए वो कमरे के अंदर आ गए और नेहा के पास घुटनों के बल पर बैठ गया और एक गुलाब का फूल उसे देते हुए कहा, सचिन मैम बताइए ये बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है। नेहा ने उसके हाथों से गुलाब लिया और कहा, नेहा बस ये बंदा मुझे ढेर सारा प्यार करे, ढेर सारा। ये कहकर वो सचिन के गले लग गई। कुछ देर बाद वह सुध बुध भुलाकर एक दूसरे में खो गए। नेहा शादीशुदा थी। पवन से 3 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन पवन कारोबार में इतना उलझा रहता कि उसे नेहा की कोई फिक्र नहीं होती। 11 जनवरी को दोनों की शादी हुई थी। नेहा बहुत अरमानों के साथ नए घर में आई थी। वहाँ पर उसके लिए सब कुछ था, लंबी गाड़ी, बड़ा घर, नौकर चाकर, लेकिन सिर्फ पवन का प्यार नहीं था। पवन और नेहा, मैंने कहा ना अभी बहुत काम है यार, माल की सप्लाई बाकी है, कुछ नए ऑर्डर भी मिले हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट भी करना है। सुनो ना 2 महीने रुक जाओ ना, फिर हम चलेंगे हनीमून पर। नेहा कोई नहीं, वो आपने ही कहा था इसलिए मैंने याद दिलाया। वैसे भी काम तो काम है, वो तो करना ही है। लेकिन शादी के 3 साल हो गए पवन के, वो 2 महीने आए ही नहीं जब उसने वादा किया था कि वो हनीमून पर जाएंगे। नेहा ने भी उससे कहना छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि पवन सिर्फ अपने कारोबार से प्यार करता है। रात के 12:30 बज गए। नेहा हर दिन यह इतनी देर से आते हैं। अरे काम कौन नहीं करता, लेकिन काम के चक्कर में अपने घर को, अपनी बीवी को भूल जाना सही तो नहीं। मुझे तो लगता है ये घर सिर्फ सोने के लिए आते हैं, इनका बस चले तो ऑफिस में ही सो जाएं। पिछले 2 सालों से पवन शादी की सालगिरह पर नेहा को बाहर ले जाने की बात कर रहा था, लेकिन वो उसे याद नहीं रहता। किसी तीसरी सालगिरह की बात पवन, अरे नेहा मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आज मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। आज हम दोनों ने सिर्फ बाहर खाएंगे, बल्कि लॉन्ग ड्राइव पर भी चलेंगे, और अगर मैं भूल भी गया तो मुझे शाम को 7 बजे कॉल करके याद दिला देना, ठीक है? चलो अब मुझे जाने दो एंड हैप्पी एनिवर्सरी। ये कहकर पवन फैक्ट्री के लिए निकल गया। रात के 8 बज गए। पवन घर नहीं आया। नेहा ने उसे कॉल किया, नेहा क्या हुआ पवन, आप अभी तक निकले नहीं, 8 बज गए हैं। पवन, नेहा माई डियर वाइफ, मैं भूला नहीं हूँ, थोड़ी देर और यार मैं निकलता हूँ। एक काम करो, तुम ड्राइवर को बोलो तुम्हें होटल सनशाइन में छोड़ दे, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। नेहा होटल सनशाइन में पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर उसे 10 बज गए, लेकिन पवन नहीं आया। उसने 2 बार कॉल भी किया, लेकिन उसने कॉल कट कर दिया। नेहा गलती मेरी ही है, मैं ही उनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेती हूँ। उनकी पहली प्रायोरिटी उनका काम ही है। नेहा ने घड़ी और देखा, 10:30 बजने वाले थे। उसने एक बार और कॉल किया। इस बार पवन ने कॉल पिक कर लिया। पवन, क्या तुम बिल्कुल स्टूपिड हो? अरे मैं यहाँ काम में बिजी हूँ और तुम कॉल पर कॉल किए जा रही हो। नेहा, नहीं, आपने तो मुझे यहाँ होटल सनशाइन में वेट करने के लिए कहा था। पवन, हाँ हाँ कहा था, लेकिन काम भी तो है, उसे छोड़कर आ जाऊँ? सुनो, एक काम करो, तुम डिनर लो, मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। नेहा, आज हमारी एनिवर्सरी है। पवन, हाँ तो
क्या हुआ, तुम अकेले एंजॉय कर लो ना। स्वीट हार्ट चलो, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे बहुत काम है। पवन की बातें नेहा के कानों में गूंजने लगी। अकेले एंजॉय कर लो ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने टेबल से गुस्से में उठी और होटल से घर वापस जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि एक बहुत ही हैंडसम लड़का उसके पास आया और बोला, लड़का, एक्सक्यूज़ मी मैम, माई नेम इज़ सचिन, आप किसी का वेट कर रही हैं क्या। नेहा, आपको उससे क्या मतलब। सचिन, देखिए मुझे गलत मत समझिए, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ कि आप परेशान हैं, किसी को बार बार कॉल भी कर रही हैं, कोई आने वाला है क्या। सचिन की बातों को सुनकर नेहा फूट कर उसकी आंखों से आंसू सारे बांध तोड़कर बहने लगे। सचिन, क्या हुआ मैम, आप रोने क्यों लग गई, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए ना। पता नहीं उस घड़ी ऐसा क्या हुआ, नेहा का अकेलेपन का दुख उससे संभाला नहीं गया। उसने सारी बातें सचिन से कह दी। सचिन जानते ही किसी भी रिलेशनशिप को बांधकर जो रखता है वो है प्यार। इंसान कितना भी परेशान हो, अगर प्यार से गले लगा देता है ना, तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी बर्फ़ की तरह पिघल जाती है। अफसोस कि आपके पास सब कुछ रहते हुए प्यार से गले लगाने वाला वो शख्स नहीं है जिसके गले लगकर आप सब कुछ भूल जाएं। सचिन की पहली मुलाकात थी। उस पहली मुलाकात में सचिन का जादू नेहा पर चढ़ गया था। सचिन एक सिंगर था। उसकी एक बात नेहा को बहुत पसंद आई, वो जिस तरह नेहा का ध्यान रखता, उसकी केयर करता, ये बात नेहा को बहुत अच्छी लगती। सचिन को भी नेहा बहुत पसंद थी। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को खुलकर नहीं कहा, लेकिन आखिरकार कब तक वो इससे दूर रहती। एक दिन सचिन ने ही नेहा को प्रपोज कर दिया। नेहा, सचिन तुम जानते हो ना मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मुझे प्रपोज कर रहे हो। सचिन, क्या मैं एक शादीशुदा से प्यार नहीं कर सकता, क्या ये किसी किताब में लिखा है। नेहा, किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन समाज में से गलत समझा जाता है। सचिन, किस समाज की बात कर रही हो। नेहा, प्यार करने से कोई समाज किसी को नहीं रोक सकता। अरे प्यार ही तो है वो शक्ति है जिससे आपका समाज चलता है। अगर उसे ही निकाल दोगे फिर क्या बचेगा। सचिन की बातें नेहा को समझ तो नहीं आई, लेकिन सचिन के बिना वो नहीं रह सकती थी। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। उन्होंने सारी सीमाएं भी कई बार लांघ दी। उसे नहीं पता था कि सचिन उसका यूज़ कर रहा है। उसने नेहा से लाखों रुपए ऐंठ लिए और वो उससे अय्याशी करता। सचिन, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लगी है मेरे, अपनी लाइफ तो बिल्कुल सेट है। हालांकि कभी कभी नेहा को भी लगता कि सचिन उससे बार बार पैसे क्यों मांगता है। उसे ये भी लगता कि वो अपने पति को धोखा दे रही है, लेकिन उस रिश्ते में उसे घुटन सी होने लगी थी, इसलिए सचिन का साथ उसे अच्छा लगता था। लेकिन आखिरकार सचिन नेहा का रिश्ता कब तक छिपता। आखिरकार पवन को अपने लोगों द्वारा सचिन के बारे में पता लग गया। उसे यही पता लग गया कि सचिन बहुत ही बदमाश किस्म का लड़का है। उसने शहर की और भी कुछ औरतों से ऐसे नाजायज़ संबंध बना रखे हैं। वो उनका पहले तो फ़ायदा उठाता है और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता है। पवन सचिन की असलियत नेहा को बताने वाला था। तभी एक दिन सचिन ने 10 लाख नेहा से मांगे। नेहा, 10 लाख? मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं सचिन, और मैं अपने पति से इतने पैसे तो उन्हें शक हो जाएगा। सचिन, तो सब मैं नहीं जानता। नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे पति से मांग लूँगा। नेहा ने, ये बात क्या कह रहे हो तुम, मुझसे प्यार करते हो। सचिन, मैं प्यार सिर्फ पैसों से करता हूँ नेहा, पैसे से पैसे दो, नहीं तो तुम्हारी इज्जत नीलाम कर दूँगा। नेहा, नहीं सचिन, तुम कुछ ऐसा मत करना। पवन ने नेहा और सचिन की बातें सुन ली। उसने उससे कहा, पवन वो बहुत बदमाश लड़का है। नेहा, बहुत बदमाश? नेहा, कौन, किसकी किसकी बात कर रहे हो आप। पवन, वही जो तुम्हें फ़ोन पर ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद पवन ने सचिन की सारी असलियत नेहा को बताई और उससे कहा, पवन, नेहा, क्या कमी रखी मैंने। तुम्हारे पास महंगे से महंगी गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर लाइन लगी रहती तुम्हारे आगे पीछे। बोलो, इससे ज़्यादा और क्या मैं दे सकता हूँ। नेहा, प्यार ही नहीं दिया आपने मुझे कभी। 3 साल से अधिक हो गए हमारी शादी को, लेकिन आपके घर में सिर्फ एक सामान की तरह हूँ, जो रहे या चाहे न रहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी आपने 2 मिनट बैठकर मुझसे कुछ पूछा, कभी प्यार से मुझे गले लगाया, कभी प्रेम से मेरी तरफ देखा नहीं, कभी नहीं। काम काम काम, आपके लिए काम ही सब कुछ है। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन कसूरवार आप भी हैं। पहली बार पवन को लगा कि उससे सही में बहुत बड़ी गलती हो गई। वो अपनी फैक्ट्री, अपने क्लाइंट्स, अपने काम में ही बिजी रह गया। उसे 2 मिनट की फुर्सत उस शख्स के लिए नहीं थी जिसे वो अग्नि के साथ फेरे लगाकर लाया था। उसे तो लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। वो सारी चीज़ें नेहा को दे तो रहा था, लेकिन प्यार और अपना समय वो उसे दे ही नहीं पाया, जिसकी ज़रूरत उसे सबसे ज़्यादा थी। पवन, नेहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझसे दूर मत हो।
मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ कि बिल्कुल बदल जाऊँगा। नेहा, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो बदमाश मेरे घरेलू परेशानी की आड़ में मेरा फ़ायदा उठा रहा है। आप इसी समय पुलिस को फ़ोन करिए, मुझे उस बदमाश को सबक सिखाना है। नेहा ने पवन को माफ़ कर दिया। गलती दोनों तरफ से हुई थी। उन दोनों को एहसास था कि उसके बाद पवन बिल्कुल बदल गया। उसे प्यार और पत्नी दोनों की